राजस्थान कांग्रेस में चल रहे सियासी घमासान के बाद लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। अब नेताओं की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बुधवार को धर्मेंद्र राठौड़ की ओर से सचिन पायलट गुट के विधायकों को गद्दार कहा गया, तो वहीं सचिन पायलट गुट की ओर से वेद प्रकाश सोलंकी को धर्मेंद्र राठौड़ को रजिस्टर्ड दलाल बताया, जिसके बाद धर्मेंद्र राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वेद प्रकाश सोलंकी को पर कई आरोप लगाए। जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस को हराने के उन्होंने एक वीडियो दिखाते हुए कहा कि चुनाव से पहले वेद प्रकाश सोलंकी और सतीश पूनिया की मुलाकात हुई थी और जयपुर में जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस को हराया। उस समय बतौर ऑब्जर्वर गोविंद राम मेघवाल थे। मेघवाल ने आरोप लगाया कि पूरे घटनाक्रम में अजय माकन की भूमिका संदिग्ध रही। मैंने पूरी रिपोर्ट बनाकर अजय माकन को दी थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गोविंद राम मेघवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने। शांति धारीवाल जी, महेश जोशी जी, धर्मेंद्र राठौड़ भी पूरे मेरे उस वक्त इनकम टैक्स की रेड हो रही है। सरकार मतलब जिस दिन सरकार बचाने का या गिराने का खेल हो रहा था, तब मेरे घर पे इनकम टैक्स की रेड हो रही है और उसी आदमी को आप अनुशासनहीनता का नोटिस दे रहे हैं। मतलब इसका मतलब हमने गुनाह कर दिया सरकार बचा के। ये हम कह रहे हैं, ये हाईकमांड के ध्यान में प्रॉपर ढंग से अजय माकन जी ने लाए नहीं। इसमें हमारा आरोप है कि कोई ना कोई बहुत गहरी साजिश है, फिर कोई षड्यंत्र है। चूंकि बीजेपी के जो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, वो चाहती है कि अब जो ही अशोक गहलोत जी का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उछला और मुख्यमंत्री रहते हुए उनको बनाया जाएगा, ये बातें जब चली तो उनकी जो अशोक गहलोत जी की जो गुडविल है, राजस्थान सरकार की जो पॉपुलरिटी है, जो योजना है, उनकी जो ईमानदार छवि है, उससे बीजेपी, राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, सोनिया गांधी जी का जो नेतृत्व है, उससे बीजेपी के नेता डरे हुए हैं। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आज गोविंद राम मेघवाल और धर्मेंद्र राठौड़ दोनों की ओर से विधायक वेद प्रकाश सोलंकी पर आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी अजय माकन की भी भूमिका संदिग्ध बताई गई है। हमारे साथ गोविंद मेघवाल जी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आपदा मंत्री हैं। गोविंद जी, किस तरह से अजय माकन की भूमिका को संदिग्ध देखते हैं? देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ साल भर पहले 6/9 को हमारा जिला प्रमुख का चुनाव हुआ था। उसमें मैं जयपुर का प्रभारी था और मैं एंजल एक रिसोर्ट है जिसके अंदर सारे मेंबरों की बाड़ाबंदी हुई, हम लेके बैठे थे। वेद प्रकाश जी से बार बार हमने संपर्क किया। उनके पास 17 और 18 नंबर उन्हीं की विधानसभा में आते हैं। दोनों जो है जेकी टेंटीवाल और रमा चोपड़ा जी, वो उनके पास में थे। उन्होंने लाने का आश्वासन भी दिया और वो दोनों कैंडिडेट नहीं आने से और वोट क्रॉस करने से जहां प्रमुख कांग्रेस का बन रहा था वहां बीजेपी का प्रमुख बन गया। और अभी आपने देखा है कि एक होटल में वो बैठते हैं, सतीश पूनिया जी से सांठगांठ बात करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है पार्टी के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमने लिखित में दिया, कार्रवाई नहीं हुई तो ही हमने दोबारा ज़्यादा वो तगादा नहीं किया कि भाई पार्टी अपने आप करेगी। लेकिन आज शांति धारीवाल जी और महेश जोशी जी और धर्मेंद्र जी को जिस तरह से आनन फानन में नोटिस दिया गया, तो ये बिल्कुल चिंता का विषय है कि आपने जो 35 दिन मानेसर होटल में बैठे रहे उनको नोटिस नहीं जारी किया। आपने जो जिला परिषद के चुनाव में वोट चले गए लेकर के बेचे बीजेपी को, बीजेपी का प्रमुख बन गया, उनको नोटिस नहीं दिया। और आज अचानक आप जो पार्टी के वफादार और सीनियर लोग हैं उनको आपने तुरंत नोटिस जारी कर दिए, तो आपको देखो न्याय करना चाहिए। इसलिए हम हाईकमान से आग्रह है कि आप लोग न्याय करें, क्योंकि हम भी पार्टी के सिपाही हैं, हाईकमान का आदेश सब मानते हैं। लेकिन इस तरह से दो तरह की नीति नहीं होनी चाहिए, इस पर सवाल उठा। आपने एक वीडियो दिखाया जिसमें कहा कि सतीश पूनिया और वेद प्रकाश सोलंकी चुनाव से पहले मिले थे, लेकिन उस वीडियो में दोनों एक साथ बैठे नहीं दिख रहे हैं। तो कैसे आपने ये पूरा बतौर ऑब्जर्वर कैसे आकलन किया कि वो मिले हुए थे? वोट डालने की आपने बात कही तो सीक्रेट वोटिंग होती है। देखिए, वो आपने जाते हुए देखे हैं, मैंने भी आज ही क्लिप देखी है। लेकिन जो उन्होंने काम किए, वोट तो सामने क्रॉस हुए हैं और उन्हीं के वार्ड के हुए हैं। और वो दोनों वोट कैंप में आए नहीं थे और वेद प्रकाश जी ने ला करके वो वोट क्रॉस करवाए। इसलिए आप एक बार होटल वाली बात को तो मान लो बैठे तो कहाँ से दिखेंगे, रूम में तो होता नहीं है, सीसीटीवी कैमरा होता नहीं है। लेकिन एक ही टाइम में होटल में कोई दो पार्टियों के नेता जा रहे हैं और एक ही रूम में जा रहे हैं, तो वो किस लिए जा रहे हैं आप भी समझ सकते हैं। तो मूल बात पे आप तो आओ ना कि वोट तो क्रॉस करवा दिए, उसकी जांच कर लेते, या तो उनको निर्दोष साबित कर देते और ये बता देते कि वो 2 वोट क्यों गए और किसकी सिफारिश से टिकट मिली। टिकट दोनों इनकी सिफारिश से मिली थी। मेरा तो ये कहना है भी 2 वोट क्रॉस होने से
प्रमुख कांग्रेस का बनना चाहिए, वो बीजेपी का। आपने जिस समय रिपोर्ट सौंपी थी उस समय भी ये आरोप प्रत्यारोप लगे थे और वेद सोलंकी ने यह कहा था कि आप खुद कांग्रेस में बाद में आए हैं, पहले दूसरी पार्टी में थे, जो हमें तो पार्टी रहने- में कल आया हूँ क्या मैंने बीजेपी में एमएलए रहा हूँ 3 से 8 में पार्टी छोड़ी थी। कांग्रेस में मैंने 13 में ज्वाइन की है, उसके बाद उनको बताओ ना, इसमें क्या दिक्कत है। अब पूरा घटनाक्रम जिनके जहाँ पास से शुरू जनाधार हुआ, हो विधायक गया। दल की बैठक को लेकर कि हाईकमान के डायरेक्शन के बाद विधायक दल की बैठक बुलाई गई, लेकिन आपने कहा कि अब नोटिस विधायक नेताओं को जारी कर दिए, लेकिन उस समय की कार्रवाई नहीं हुई। किस तरफ की भाई, हमने यही तो कहा है ना भी 35 दिन जो मानसर होटल में बैठ रहे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। वेद प्रकाश जी ने जो गलती की उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। हम इसलिए चुप रहे कि कोई बात नहीं, पार्टी के लोग हैं, हाईकमान जो करता है वो ठीक करता है। लेकिन अब जब धारीवाल जी और महेश जी को नोटिस जारी हुआ तो ये दुखद बात है। सीएम साहब सोनिया गांधी जी से मिल रहे हैं, आप क्या मानते हैं, क्या फैसला होगा और क्या हाईकमान करेगा, वो आप स्वीकार करें? जो भी हाईकमान, गहलोत साहब और सोनिया जी जो भी फैसला करेंगे उनके साथ हैं। गोविंद मेघवाल जो कह रहे हैं कि जो भी फैसला हाईकमान करेगा वो स्वीकार होगा, लेकिन जिस तरह से अजय माकन की भूमिका रही वो पूरी तरह से संदिग्ध थी और उसको लेकर आज धर्मेंद्र राठौड़ और गोविंद मेघवाल दोनों ने सवाल उठाए। वीडियो जर्नलिस्ट रामनिवास के साथ दिनेश कसाना, A1 TV जयपुर।